जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, दो बड़ी खबर है यहाँ। वैसे तो हम चार शेयर पर बात करेंगे, जहाँ पर इस एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बड़ी कंपनी को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का। और वहीं दूसरा डिफेंस शेयर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से 4,300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बड़ा ऑर्डर मिला है यहाँ पर। वहीं पर इंफ्रा के एक और किंग ने जो है वो डील की है, एक्विजिशन किया है 1,617 करोड़ में समथिंग अराउंड। और वहीं पर एक और चौथा शेयर जहाँ पर मर्जर की खबर है, और मर्जर की खबर के बाद 8% तक शेयर गिर गया। दोस्तों, ये सब बातों को हम देखेंगे, परत दर परत जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखें ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसका कोई भी खरीदारी या बिकवाली से लेना देना नहीं है। स्टडी करें। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आज के दिन हमारे मार्केट में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी रही है। हमारा जो वो विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो राइज हुआ है। उसी के साथ साथ आज हमारे यहाँ करीब 150 से 200 पॉइंट के बीच में गिरावट में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। पहला शेयर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आप देखें, नेम किसका है, जिन्होंने ऑर्डर दिया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, हमारे सशस्त्र भारतीय सशस्त्र बल की तरफ से। यहाँ एक बड़ी चीज़ है कि ये जो 4,362 करोड़ का ऑर्डर है, इसमें उन्होंने कोई भी डिटेल नहीं दी, कारण कॉन्फिडेंशियल इन व्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो दोस्तों, कुछ तो बड़ी बड़ी चीज़ों का ऑर्डर दिया गया है, बड़ा ऑर्डर दिया गया है। आप यहाँ देखें, कॉन्फिडेंशियल बात करिए, वरना तो सब चीज़ डिक्लेयर करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। आप यहाँ देखें 4,362 करोड़ रुपए का। और वैसे भी डिफेंस के शेयर रडार पर रहने वाले हैं और रह रहे हैं। इस गिरावट में उन्होंने जो है वो गिरावट तो दिखाई, लेकिन आप देखेंगे फिर रिकवरी करते हुए वो वापस पहुंच रहे हैं अपने पुराने लेवल्स पर। कारण आप देखें, इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स और डिफेंस को लेकर तो हम और भी ज़्यादा जो है कॉशियस हैं, क्योंकि कब कौन सा देश किस पर हमला कर दे, अभी का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका और कनाडा बोलते हैं ना कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ही टैक्स लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 4,362 करोड़ का ये जो ऑर्डर है, ये मिला किसको है दोस्तों? ये मिला है भारत डायनामिक्स लिमिटेड को। किसको? भारत डायनामिक्स लिमिटेड को, आज 26 तारीख में। अगर आप ये देखेंगे भारत डायनामिक्स, अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ तो दोस्तों मार्केट क्लोजिंग की तरफ है। और देख सकते हैं, जैसा कि हमेशा होता है, क्लोजिंग पे कई चीज़ें स्किप हो जाती हैं, है ना, डाउन तरफ हो जाती हैं, डाउन चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत डायनामिक्स में ये वो पोजीशन थी जहाँ पर इसके ऑर्डर की खबर थी, और देखें फिर एक मोमेंटम बना, फिर अभी ये क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो क्लोजिंग पे भारत डायनामिक्स फ्लैट है, मार्केट में गिरावट है। और दोस्तों 6-7 दिन कंटिन्यू भागा है, तो कल और आज का मिला के हम देखें तो करेक्शन है, ऐसा नहीं कि नहीं है। देखें 5 डे में ये 7% भागा भारत डायनामिक्स, 1 मंथ में 30% की रिकवरी है ये, 6 मंथ में देखें फ्लैट। और दोस्तों 1 ईयर में आप खुद अंदाज लगा रहे हैं कि यहाँ जो टॉप बना था 1,731 का, उसके पास पहुँचने की कोशिश की जा रही है। और मैक्सिमम रिटर्न्स भी बड़े बेहतरीन है भारत डायनामिक्स में। अगर आप चीज़ें देखेंगे तो भारत डायनामिक्स को लेकर ये देख सकते हैं, यहाँ अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। 4,362 करोड़ का ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये चीज़ें। तो दोस्तों डिफेंस के कुछ बड़े इक्विपमेंट बनाने की तैयारी में है भारत सरकार। भारत डायनामिक्स लिमिटेड दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये आता क्या में एरोस्पेस एंड डिफेंस में, है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बाद भारत डायनामिक्स का ही नाम नजर आता है दोस्तों, जो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, गाइडेड मिसाइल अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट में काम करती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको क्या दिख रहा है, तो दिसंबर के डेटा से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रमोटर हैं 74.93% की होल्डिंग देखने को मिल रही है आपको यहाँ पर, है ना। और बाकी किसके पास है? एफआई के पास, डीआई के पास 8%, और गवर्नमेंट के पास देख सकते हैं 3%, डीआई के पास 9% के करीब गवर्नमेंट के पास नहीं है। पब्लिक के पास यहाँ पर कितना है, तो 13.26% की। अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो एक अच्छा शेयर है दोस्तों भारत डायनामिक्स। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए हैं, बड़े बड़े निर्माण किए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अल्ट्रा मेगा कॉन्ट्रैक्ट L&T लार्जेस्ट ऑर्डर टिल डेट फॉर इट्स ऑफशोर हाइड्रोकार्बन बिजनेस। हाइड्रोकार्बन बिजनेस के लिए इसने अभी तक इतना बड़ा इसको ऑर्डर नहीं मिला है जो अभी मिला है। वो देख सकते हैं यहाँ पर काय के लिए मिला है, तो कतर एनर्जी LNG, द वर्ल्ड्स प्रीमियर LNG कंपनी, इन्होंने अवार्ड दिया है अल्ट्रा मेगा ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट, है ना, नॉर्थ फील्ड प्रोडक्शन सस्टेनेबिलिटी ऑफशोर कंप्रेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पर
हाइड्रोकार्बन बिजनेस के लिए ये ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर इनके ऑर्डर की बात क्या होती है, अल्ट्रा मेगा मतलब क्या होता है, देख सकते हैं 15,000 करोड़ से ज़्यादा। वो ऑर्डर जो कि 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत रखता है वो अल्ट्रा मेगा कहलाता है। 15,000 करोड़ से वो ऊपर कितना भी हो सकता है। अगर ये ऑर्डर मिला है, किसको मिला है, तो दोस्तों कंपनी भी वैसी होनी है, लार्सन एंड टुब्रो, है ना, आज 26 तारीख में। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं लार्सन एंड टुब्रो इस ऑर्डर के बाद क्या रहा, तो आपने देखे फ्लैट है ना। अब आप सोचें कभी कोई और कंपनी होती और उसको 15,000 करोड़ रुपए का अगर ऑर्डर मिलता तो उसका क्या होता। यहाँ भी इसने मोमेंटम दिया लेकिन गिरावट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कारण क्या है, 4.25 लाख करोड़ की कंपनी है दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो, है ना। 1 मंथ में देखें तो रिकवरी के मोड में, 6 मंथ में देखेंगे तो फ्लैट, और 1 ईयर में यहाँ पर भी गिरावट हुई है ना। और मैक्सिमम तो बड़े रिटर्न है इसके, ऐसा नहीं कि नहीं है लार्सन एंड टुब्रो। लेकिन दोस्तों तेजी क्यों नहीं बनी, क्योंकि इस तरह के ऑर्डर इनको रोज़ मिलते रहते हैं, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़। यहाँ देखें प्रमोटर क्या है, यहाँ पर एफआई के पास होल्डिंग 20%, 21%, डीआई के पास 41%, गवर्नमेंट के पास 0.24 और पब्लिक के पास 37.21। इतनी बड़ी कंपनी और इतनी बेहतरीन शेयर होल्डिंग पैटर्न लार्सन एंड टुब्रो। यहाँ पर दोस्तों बड़े प्लेयर का पैसा लगा होता है, जो कि आपको देखने को भी मिला, एफआई, डीआई, पब्लिक। दोस्तों यहाँ पर तीसरी जो कंपनी है वो बड़ा बिजनेस ग्रुप जेएसडब्ल्यू ग्रुप है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्विजिशन किया है स्लरी पाइपलाइन बिजनेस, ए लॉन्ग टर्म टेक और पे एग्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर स्लरी आप जानते हैं पाइप के माध्यम से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। तो दोस्तों यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन है आयरन और स्लरी, जो कि नुआगांव माइन से जगत सिंहपुर स्लरी पाइपलाइन के थ्रू जाएगी। 20 ईयर के लिए ये हुआ है और ये कंसिडरेशन कितने में किया गया है, तो 1,617 करोड़। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, 1,617 करोड़ रुपए के अंदर ये एक्विजिशन होता हुआ नजर आ रहा है। और ये किसने किया है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आज 26 तारीख में। और दोस्तों इस खबर के बाद आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में 3-3.25% की तेजी है। हालांकि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों अभी की गिरावट में इसमें मोमेंटम डाउन साइड भी था और वहां से 21% की तेजी है। 6 मंथ में देखें यहाँ पर इसने लो लगाया था कितना, 225 रुपये का, और अगर आप देखेंगे तो उस लो से दोस्तों तेजी इसकी 40% है। जैसा गिरा उसी रफ्तार में दोस्तों इसने मोमेंटम भी दिया अपर साइड पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग बात हो रही है, कोई रिकमेंडेशन की बात कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये मोतीलाल ओसवाल कह रहा है, मैं नहीं, है ना। ये जो सज्जन जिंदल है वो क्या कह रहे हैं वो भी यहाँ पर लिखा आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की अपनी अपनी फीडबैक आ रही है। कंपनी क्या है, तो दोस्तों जिस सेगमेंट में है बड़ी बेहतरीन काम करती नजर आती है। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग दबंग है, एफआई के पास माल है, डीआई के पास 2.73 है, उसके बाद अगर आप देखें तो पब्लिक के पास भी 6.30 है, अदर्स के पास माल है इसका 1.29। तो एक अच्छे कारोबार को करती नजर आती है और अच्छे कारोबारी बिजनेस जो है उनके साथ में इनका साथ है उस बिजनेस ग्रुप का। आप देखें आप, अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं तो दोस्तों नेट प्रॉफिट देखेंगे अगर आप, तो 336 करोड़ का। पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, पिछले साल को बीट जरूर किया जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर अगला जो शेयर है उसका नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। आज इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने क्या है एक अपडेट नजर यहाँ पर दी है एनसीएलटी को, क्या है अमलगमेशन। आप देखते हैं अमलगमेशन ऑफ ईएमसी लिमिटेड, ये होली ओन सब्सिडरी है सालासर की, उसका अमलगमेशन हो रहा है ना। कहाँ पर, तो ये सारा उन्होंने हर एक चीज़ को बताया हुआ है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। वो स्कीम होगी, अरेंजमेंट होगा, वो सारी चीज़ें आपको आगे जाके देखने को मिल जाएंगी, क्या होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी। अगर आप इसके शेयर होल्डर होंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, देख सकते हैं। तारीख क्या है, आज 26 तारीख। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद मर्जर निकल कर आया। मर्जर का मतलब होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगी और उसका बिजनेस भी यहाँ पर मर्ज होते हुए नजर आएगा। ये खबर के बाद ही अगर आप देखेंगे तो सालासर टेक्नो में अगर आप देखें 10.98% गिरावट बड़ी है दोस्तों, एकदम बड़ी गिरावट और पैनिक वाली बनी है ना। अगर आप गौर करेंगे तो 5 डे में यहाँ रिकवरी बहुत शानदार हुई थी। एक वक्त था जहाँ पर बॉटम से देखें आप 33% की रिकवरी थी, है ना। अब जो 14% रहेगी, 1 मंथ में फ्लैट, 6 मंथ में भयंकर गिरा है और मैक्सिमम देखें रिटर्न्स बने, लेकिन दोस्तों उसके बाद एकदम धड़ाम होता हुआ नजर आया कौन, शेयर सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग। ये देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह की बात देखने को मिल रही है। मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, चीज़ों को बिना स्टडी के कोई भी काम ना करें और स्टडी करके अपने डिसीजन को होल्ड करना सीखें कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। प्रमोटर एफआई के पास
5.5%, DI के पास माल ना के बराबर और पब्लिक के पास 40% या 41%। तो ये थी आज की अपडेट। कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।